कि चैनल में सबको स्वागत है। आज हम देखेंगे, ये देखो नोटिफिकेशन देखो, एक सरकारी नौकरी जैसे पोस्ट ऑफिस का, ये पोस्ट ऑफिस का तो क्या है नोटिफिकेशन देखो, ड्राइवर पोस्ट की है। नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्कल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी है। सैलरी कितना है देखो, 19,900 सैलरी है। 63,200 लेवल 2 में है, ठीक है। देन देखेंगे वैकेंसी कितना है। देखो आगरा में वैकेंसी है, अनरिजर्व में 2 पोस्ट है, एसी में 2। ऐसे सभी सभी जैसे आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इटावा, तो ये सारे जो भी है, झांसी, मणिपुर आदि, आगरा जितना भी है वहाँ पर वैकेंसी आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट 3 इयर्स रिलैक्सेशन एज में है। आप लोग एज लिमिट क्या है, 18 से 17 साल तक आपको होना चाहिए। और ओबीसी है 3 साल तक रिलैक्स, SC ST के लिए 5 इयर्स रिलैक्स। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल्स, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक। तो आपकी क्या होना चाहिए, प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक लाइसेंस होना चाहिए आपके पास लाइट एंड हेवी का, ठीक है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल। आपकी नॉलेज होना चाहिए, क्या है जब भी कुछ माइनर डिफेक्ट हो जाए व्हीकल का तो आप ठीक कर सकते हो, मतलब ठीक कर पाएंगे। जैसे भी एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल्स एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स की आपकी कौन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन 3 ईयर सर्विस आज होमगार्ड और सिविल वॉलंटियर्स। और क्या होना चाहिए, आपकी ज़रूरत होना चाहिए 3 साल आप कोई भी मतलब होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर्स में रहना चाहे, मतलब आप हो तो उसको आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। देन क्या है, तो इसमें क्या होगा कि पैटर्न एंड सिलेबस, ट्रेड टेस्ट, आपकी एक टेस्ट लिया जाएगी एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो एक तो टेस्ट और एक ड्राइविंग लाइसेंस। क्या है सिलेबस में, स्टेज 1 टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मोटर मैकेनिक एंड ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स एंड रेगुलेशन थ्योरी, 80 मार्क। तो आपका क्या होगा, हाँ 80 मार्क का आपका होगा। उसमें क्या आएगी देखो, उसमें जनरल जीके आएगी एंड सिंपल अर्थमेटिक, आपकी अर्थमेटिक आएगी एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड मोटर मैकेनिक, और क्या मोटर मैकेनिक एंड ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स है उसके बारे में क्वेश्चन से आएगी, सिग्नल उसी के बारे में क्वेश्चन आएगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आएगी, कितना टोटल 80 मार्क का क्वेश्चन आपकी आएगी। देन कॉम्पिटिटर क्वालिफाइंग कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आएगी। मैक्सिमम मार्क 80, ड्यूरेक्शन 90 मिनट, आपकी 90 मिनट ही आपको दिया जाएगा, ठीक है, मतलब 1.5 घंटा आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड हिंदी में आएगी। लैंग्वेज आंसर पेपर और नॉट ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST 35% ईच पेपर, OBC 37, ये है कट ऑफ मार्क, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है, उसके बाद सेकेंड में प्रैक्टिकल टेस्ट। तो प्रैक्टिकल टेस्ट क्या हो, कॉम्पिटिटिव क्वालिफाइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिकल, मैक्सिमम मार्क 10, ड्यूरेक्शन 20 मिनट, लैंग्वेज क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 33% फॉर ईच पेपर 33%, ओके। देन सिलेबस एग्जामिनेशन देखो, क्या है, टेस्ट फॉर नॉलेज, जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मोटर मैकेनिक एंड ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स एंड रेगुलेशन थ्योरी। पेपर 1 पार्ट 1 में क्या है, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स प्लेड इन इंडिया, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, हु इज हु ऑफ इंडिया, ये 20 क्वेश्चन की आपकी आएगी। पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, analytical aptitude, ability to observe and distinguish pattern, analog, ये 15 क्वेश्चन।
तो ये था टोटल सिलेबस है। देखो भाई बहुत सारे सिलेबस। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज 1 शैल बी एलिजिबल टू अपीयर टेस्ट इन 2। तो आप पहले 1 क्लियर कर पाओगे, देन आपको 2 में बुला जाएगा। ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन ईच पेपर ऑफ स्टेज 2 शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। देन ये दोनों जब पेपर 2 जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, देन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट इज द क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिक्स ऑफ टोटल मार्क्स secured by the candidate in both the stage examination. After arranging the candidate in order of merit as per above, number of candidates to declare successful shall be equal to the number of vacancy in each category. देखो ये आपकी जो भी वो पेपर 1 एंड पेपर 2 खत्म होगा, उसके बाद आपकी क्या है, मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये था डिस्क्वालीफाइंग नो पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग who is having a spouse living has entered into a contract marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post provided that the central government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules। ठीक है, ये तो था। देखो नेचर ऑफ वर्क क्या है ये देखेंगे। ये में ड्राइवर विल हैव टू ड्राइव हेवी एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल, कैश एक्सेट्रा ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज वेल एज पैसेंजर व्हीकल्स लाइक कार, इंस्पेक्शन व्हीकल्स, जीप एक्सेट्रा। द ड्राइवर आर ट्रांसफरेबल टू एनी प्लेस इन उत्तर प्रदेश सर्कल। उत्तर प्रदेश सर्कल के अंदर आपकी जहाँ पर भी ट्रांसफर हो सकता है। विच कंपेराइज द एंटायर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर आप को जहां पर भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये था आपकी इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी। ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये था सारा डिटेल्स, आप लोग अप्लाई कर लीजिए। ये था ड्राइवर जिसका लाइसेंस है लाइट एंड हेवी, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए एज लिमिट 18 से 17 फिर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट मत कीजिए, उसको अप्लाई कर लीजिए। और ये जिसको मतलब जिसके पास है लाइट एंड हेवी, तो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए ड्राइवर पोस्ट के लिए। भाई सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब है ये। ठीक है, अच्छी लगे तो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू।